हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। बढ़िया हो सब। चलो, कल मैंने शायद तुम्हें दुर्ग के 9 प्रकार तक पढ़ा दिया था, है ना। एक बार थोड़ा सा उसका रिवीजन कर दे, फिर आगे पढ़ेंगे। बताते जाना। देखिए, आपसे पूछा जाए कि जो राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी है वो किसको बनाया गया? जोधपुर को। फिर आपसे सवाल बना के पूछा जाए भारतीय स्थापत्य कला का जनक कौन है? शाहजहां या खुर्रम है? जबकि राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक मेवाड़ शासक राणा कुंभा। स्थापत्य कला का अर्थ क्या होता है? भवन निर्माण की शैली स्थापत्य कला कहलाती है। इसमें हम 7 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। दुर्ग, गढ़, किले, महल, स्मारक, पैलेस, भवन, छत्रियां, हवेलियां, जल, स्थापत्य कला, मंदिर और मस्जिद। फिर मैंने आपको दुर्ग वाला चैप्टर पढ़ाना शुरू किया। दुर्ग किसको कहते हैं? वह भवन या ऐसी इमारत जिसमें राज्य की सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो, उसे क्या कहते हैं? अपन दुर्ग कहते हैं। दुर्ग सबसे उच्च श्रेणी की इमारत होती है, जबकि गढ़ मध्यम श्रेणी की इमारत मानी जाती है और किला सबसे निम्न श्रेणी की इमारत में गिना जाता। फिर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक दुर्ग की संख्या की दृष्टि से देखो तो पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। सेकंड स्थान एमपी यानी मध्य प्रदेश। और थर्ड नंबर किसका है? राजस्थान। अब राजस्थान में भी पूछे सर्वाधिक दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर में। और न्यूनतम दुर्ग पूछे श्री गंगानगर में। फिर हमने पढ़ा कि राजस्थान के जो दुर्ग है, इनको पढ़ने से पहले हमने चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य की एक पुस्तक का अध्ययन किया। क्या नाम है उसका? अर्थशास्त्र। उसकी विषय वस्तु राजनीति है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये हमें कहती है कि चाणक्य ने कहा कि किसी भी राज्य या रियासत को चलाने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? 7। और 7 जो अंग है वो चाणक्य ने किसी भी राज्य के लिए बताए, इसलिए उसे चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता। चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत में पहला अंग किसको माना गया? राजा को। दूसरा अंग जनता को। तीसरा सेना। चौथा सेनापति या अमात्य। और पांचवा कोष या खजाना। और छठा मित्र को। और 7वां दुर्ग। चाणक्य इन 7 में से सबसे इंपॉर्टेंट अंग किसको मानता है? दुर्ग को। उसने कहा कि अगर दुर्ग है तो आपके पास में सब कुछ है, आप किसी को भी सुरक्षा दे सकते हो। फिर हमने पढ़ा कि चाणक्य इसी पुस्तक में दुर्ग के कितने प्रकार बताता है? 4। क्या क्या नाम थे? जल या औद्योगिक दुर्ग, दानवन दुर्ग, वन दुर्ग, और एक पड़ा था गिरी या पार्वत दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो किसी जलाशय के किनारे हो या चारों तरफ से उसके चारों तरफ से जल भरा हो, जल दुर्ग कहलाता। इसके खूब उदाहरण पड़े, जैसे गागरोन का दुर्ग झालावाड़, आहू और काली सिंध 2 नदियों के संगम पर है। बेंसरोडगढ़ दुर्ग 2 नदियों के संगम पर है। कौन कौन सी? चंबल और बामणी। चित्तौड़ का किला 2 नदियों के तट पर है, गंभीरी और बेड़च। शेरगढ़ दुर्ग 2 हैं, एक बारां में, एक धौलपुर में। बारां वाला किसके किनारे? परवन नदी के किनारे। और धौलपुर वाला चंबल नदी के किनारे। ऐसे जालोर का दुर्ग सुकड़ी नदी के किनारे है। और कोटा का दुर्ग कौन सी नदी? चंबल नदी। फिर मैंने पढ़ाया कि ऐसा दुर्ग जो मरुस्थल या रेगिस्तान में बना हो वो क्या कहलाता? दानवन दुर्ग। उसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल में उदाहरण जैसलमेर का किला आता है, जो पढ़ेंगे अपन, जिसको सोनारगढ़ भी कहते हैं। फिर अपने इसके उदाहरण में देखो तो नागौर का किला भी आ सकता है, बटनेर का किला भी इसमें ले सकते हैं। खूब सारे उदाहरण है। फिर हमने पढ़ा वन दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो पेड़ पौधों के बीच में, वनस्पति के बीच में या कंटीली झाड़ियों के मध्य बना हो, क्या कहलाता? वन दुर्ग। इसके खूब उदाहरण है। फिर हमने पढ़ा कौन सा दुर्ग? गिरी या पार्वत, ऐसा दुर्ग जो किसी पर्वत, पहाड़ी या पठार पे बना हो, क्या कहलाता है? गिरी या पार्वत दुर्ग कहलाता है। और गिरी दुर्ग के खूब उदाहरण है, जैसे आमेर का किला जयपुर में कालीखो पहाड़ी पर बना हुआ, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर का मीठड़ी पहाड़ी पर बना हुआ, जयपुर का जयगढ़ दुर्ग ईगल पहाड़ी या चिल्का टीला पहाड़ी पर है, चित्तौड़ का किला मेसा के पठार पे, अपने जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। ये सारे दुर्ग कैसे हैं? गिरी या पार्वत दुर्ग के उदाहरण है। और चाणक्य ने इन चारों में से सबसे बेस्ट कैटेगरी भी किसको बताया? गिरी या पार्वत को। फिर मैंने पढ़ाया शुक्राचार्य की शुक्र नीति। ये कहती है कि दुर्ग के कितने प्रकार होते हैं? 9। 4 तो चाणक्य वाले सेम है, 5 और बताया इसने। 5वां लिखा था एरण दुर्ग। एरण का मतलब क्या होता? ऐसा दुर्ग जो वन और गिरी दुर्ग का मिश्रण माना जाता, अर्थात इस दुर्ग का निर्माण कंटीली झाड़ियों या कंकर पत्थरों के बीच में हुआ हो, वो कहलाता है एरण दुर्ग। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है राजस्थान में रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। फिर हमने पढ़ा पारीक दुर्ग, ऐसा किला जिसके चारों तरफ खाई बनी हो, वो कहलाता पारीक दुर्ग। इसके 2 उदाहरण पढ़े थे, भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग है और बीकानेर का जूनागढ़ का दुर्ग। ये अपने
पारीख में आते हैं। फिर पढ़ा पारिद दुर्ग, ऐसा किला जिसके चारों तरफ परिधि परकोटा या दीवार हो उसको पारिद दुर्ग कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद है जिसका परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है। फिर हमने पढ़ा ऐसा दुर्ग जिसमें वीर सैनिक रहते हो सैन्य दुर्ग कहलाता। ऐसा दुर्ग जिसमें राजा की सहायता के लिए उसके रिश्तेदार भाई बंधु रहते हो उसे कहते सहाय दुर्ग। और अपने शुक्राचार्य की शुक्र नीति में सबसे बेस्ट दुर्ग किसको माना गया? सैन्य दुर्ग को। फिर हमने पढ़ा कि राजस्थान का चित्तौड़गढ़ एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो दानवन दुर्ग को छोड़कर बाकी 8 श्रेणियों में स्थान रखता है, इसलिए उस चित्तौड़ के किले को राजस्थान में किलों का सिरमौर कहा जाता। ये पढ़ाया था मैंने कल, ठीक है। अब आगे वाली बातें जो हैं आज अपन करेंगे बढ़िया डिस्कस। चलो ये सारे पॉइंट पढ़ा दिए थे। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। कौटिल्य किसका नाम है? चाणक्य का। और शुक्राचार्य की शुक्र नीति में दुर्ग के कितने प्रकार हैं? 9। शुक्र नीति के अनुसार सैन्य दुर्ग को क्या माना गया? सर्वश्रेष्ठ। ये आपकी बुक में सब कुछ लिखा हुआ, जो कोई पॉइंट नहीं हो तो उसको साथ साथ ऐड करते जाना। फिर हमने पढ़ा एरन, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ घने वन हो और कांटेदार झाड़ियां हो वो कहलाता एरन दुर्ग। उसका उदाहरण है रणथंभौर। ये वन दुर्ग पढ़ लिया, गिरी दुर्ग पढ़ा दिया, सारे पढ़ा दिए। जल दुर्ग जिसको औद्योगिक दुर्ग भी कहते हैं ये अपन ने पढ़ लिए 9 के 9। सहाय दुर्ग, ये थोड़ा सा एक लाइन इसमें लिखा हुआ, राजस्थान में एक भी ऐसा दुर्ग नहीं है। खूब सारे दुर्ग है वैसे देखा जाए तो सहाय दुर्ग भी जो अपने सहायता के लिए बने थे। तो सैन्य दुर्ग जो है आपके ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ सेना हो सैन्य दुर्ग। पारीख पढ़ी लिया। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी क्या बनी हो? खाई। एक तो भरतपुर का लोहागढ़ और एक आपके बीकानेर का जूनागढ़। डीग का किला भी आता है इसमें। पारिद दुर्ग पढ़ा अपन ने। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हो, परिधि परकोटा हो वो पारिद कहलाता। जैसे चित्तौड़ का किला, लोहागढ़, कुंभलगढ़ सारे उदाहरण है। और दानवन दुर्ग का मतलब क्या होता? ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो? रेत के टीले, मतलब जिसका निर्माण रेगिस्तान या मरुस्थल में हुआ हो, जैसे जैसलमेर का दुर्ग। ये 9 के 9 प्रकार। अब ये पढ़ेंगे अपन, ध्यान दो। आप सभी ने यूनेस्को का नाम सुना होगा। इस यूनेस्को की बात करें तो आज पूरा यूनेस्को पढ़ लेंगे अपन। अगर मैं बात करूं इस यूनेस्को की तो इस यूनेस्को में अपने राजस्थान के 6 पहाड़ी किले शामिल हैं। पहले तो ये पढ़ लेते हैं अपन। अब आपके सवाल बना के पूछ लेगा यूनेस्को में राजस्थान के कितने किले शामिल हैं, तो आप ध्यान रखना राजस्थान के 6 पहाड़ी किले शामिल किए गए। अब वो जो राजस्थान के 6 पहाड़ी किले इसमें शामिल है ना, वो कब शामिल हुए थे आप ध्यान रखना भाई। तारीख भी पूछी जाती, वो तारीख आती है आपके 21 जून 2013। 21 जून 2013 में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को शामिल किया था। अब कैसे याद रखोगे? बहुत सिंपल है इसकी। अपने इसकी मैं ट्रिक बना रहा हूँ और उस ट्रिक से अपन इसको याद रख लेंगे। एक ट्रिक है इसकी, चीकू गाजर आम। क्या है भाई ट्रिक? चीकू गाजर आम। बहुत सिंपल, 6 के 6 किले बन जाएंगे अपने इस ट्रिक से। अब आप कहोगे कि कौन कौन से किले बनेंगे जो यूनेस्को में शामिल है? वो 6 नाम लिखते हैं एक बार। ची से चित्तौड़ बनेगा, कु से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और एक आपका बनेगा आमेर। नाम भी लिख देता हूँ। बोलो ची से क्या बनेगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। फिर आपसे पूछे कि कु से क्या बनाओगे? कुंभलगढ़। कहाँ है कुंभलगढ़? राजसमंद में। पढ़ेंगे अपन इसको आगे। फिर बताओ ग से क्या बनाओ? गागरोन दुर्ग। कहाँ है गागरोन? झालावाड़ में। कौन सी नदियों के संगम पर? आहू और काली सिंध। जैसे क्या बनेगा? जैसलमेर बन जाएगा। और फिर आपसे पूछे रस से क्या बनेगा? रणथंभौर बनेगा। और आपसे पूछे आम से क्या बनेगा? आमेर। ये आपके राजस्थान के 6 पहाड़ी किले जिन्हें आपके यूनेस्को में शामिल किया गया। और ये राजस्थान के 6 पहाड़ी किले यूनेस्को में कब शामिल हुए? 21 जून 2013 को शामिल हुए। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बार परीक्षा में सवाल पूछा और बड़ा इंपॉर्टेंट और शानदार सवाल है जो परीक्षा में पूछ लिया गया। अगर आपसे ऐसा सवाल पूछे कि राजस्थान जो सरकार है, इस राजस्थान सरकार ने कितने दुर्ग का प्रस्ताव बनाकर यूनेस्को को भेजा था? बहुत शानदार सवाल। तो राजस्थान सरकार ने कितने दुर्ग का प्रस्ताव यूनेस्को में भेजा था कि हमारे इन किलों को आप शामिल करो? लेकिन यूनेस्को ने 6 किलों को शामिल किया, प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा था। याद है क्या किसी को? ध्यान रखना भाई, उन राजस्थान के अपने किलों की संख्या आती है फिर 7। अब देखो सवाल आएगा दिमाग में कि 7 है तो फिर ये बताओ छठा तो 6 तक तो हो गया, पर 7वां कौन सा है?
तो चलो ध्यान रखना, ये आपके जो 7 किले हैं ये यूनेस्को में राजस्थान सरकार ने प्रस्ताव भेजा था। 6 किले तो आपके इस ट्रिक से याद रखना है आपको। बोलो क्या ट्रिक है? चीकू, गाजर, आम। बोलो देखे, चीज से क्या बनेगा? चित्तौड़, कुसे कुंभलगढ़, ग से गागरोन, र से रणथंभौर और आम से आमेर। और इसके अलावा एक आपका दुर्ग है जो जोधपुर में स्थित है, उसका नाम आता आपके मेहरानगढ़ दुर्ग। अब यूनेस्को ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में जब रिसर्च किया तो इसको पता नहीं राम जाने क्या लगा और इसको इसने शामिल नहीं किया, बस केवल 7 में से 6 का ही चयन किया था। तो सवाल ऐसा पूछे, प्रस्ताव कितने का आया था? 7 का, शामिल कितने हुए? 6। तो 7वां कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। और 6 कौन से हैं? चीकू, गाजर, आम। बोलो देखिए कब शामिल हुए? 21 जून 2013 में। और किस में शामिल हुए? यूनेस्को। और ये एक नहीं, कम से कम यूं मान के चलो कि 20 से ज्यादा बार ये सवाल आया होगा। और सवाल ऐसे आता है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग यूनेस्को में शामिल है, कौन सा नहीं। इस 2 प्रकार के सवाल आते हैं। और तारीख भी पूछ लेगा, कब शामिल हुए थे और कितने शामिल है और कितने का प्रस्ताव था। तो ये 3-4 जो बातें हैं ये आपको ध्यान रखना, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल बनता है। ठीक है भाई, एक सवाल तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें तो अपना डायरेक्ट बुक में तो चित्तौड़ शुरू किया गया, इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ाता हूँ पहले, फिर अपन पढ़ेंगे। देखो, अगर सवाल ऐसा पूछ ले कि आपके जो राजस्थान है, इस राजस्थान में दिशा के अकॉर्डिंग भी आपके सवाल बनते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, ये आपके राजस्थान की कौन सी सीमा हो गई? उत्तरी सीमा। अब आपके सवाल बना के पूछ ले कि राजस्थान का ऐसा दुर्ग बताओ जिसे राजस्थान में उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। अभी बताऊंगा। ऐसे में आपसे पूछू, ये कौन सी सीमा हो गई भाई? बोलो पूर्वी सीमा। अब सवाल बना के पूछ ले, राजस्थान का ऐसा किला बताओ जिसे आपके राजस्थान में पूर्वी सीमा का प्रहरी कहते हैं। और ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिणी। अब आपके सवाल बना के पूछ ले, राजस्थान का कौन सा दुर्ग राजस्थान की दक्षिणी भाग में उस बाउंड्री का अपने रक्षा करता है, तो दक्षिणी सीमा का प्रहरी कौन है। और एक सवाल आपके बना के पूछेगा, ये आपकी कौन सी दिशा होगी? पश्चिमी। तो आपसे सवाल पूछेगा, पश्चिमी जो सीमा है उसका प्रहरी आपके किस दुर्ग को माना गया? बहुत शानदार सवाल। ये 4 क्वेश्चन हो गए और बीचों बीच आपका एक सवाल और बनता है, ये भी मैं पढ़ा देता हूं। अगर आपको ऐसा सवाल पूछ ले कि ये तो सब कुछ है, लेकिन आप तो ये बताओ राजपुताने का प्रहरी किसको कहते हैं, जो पूरे राजस्थान की अपने रक्षा करता है। तो राजपुताने का प्रहरी, राजस्थान का रक्षक किस दुर्ग को कहते हैं? 5 सवाल है, ध्यान से सुनो। उत्तरी सीमा का प्रहरी आपके राजस्थान में किस दुर्ग को कहा गया? बटनेर दुर्ग को। कहाँ पड़ता है ये? हनुमानगढ़ में। पूरा पढ़ाऊंगा आगे डिटेल से, अभी केवल एक सवाल ध्यान रखो। उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन है? बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़। ये कौन सी सीमा है भाई? पूर्वी सीमा। अब ध्यान दो, अगर मैं पूर्वी सीमा के प्रहरी की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ आपका एक दुर्ग का नाम आता है और वो नाम हो जाएगा आपके लोहागढ़ दुर्ग। बताओ कहाँ स्थित है ये? भरतपुर में। तो भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग अपने पूर्वी राजस्थान की रक्षा करता है, इसलिए इसको कहते हैं पूर्वी सीमा का प्रहरी। फिर देखो, राजपुताने का प्रहरी या रक्षक आपके राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग को माना जाता है। तारागढ़ दुर्ग भी 2 हैं, अजमेर में और बूंदी में, पर ये कहाँ वाला है? अजमेर वाला। और अजमेर को आपको बताओ तो राजस्थान का हृदय कहते हैं कि ये राजस्थान के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसको राजस्थान का हृदय कहते हैं। और अजमेर का तारागढ़ दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अजमेर वाला जो तारागढ़ दुर्ग है ना, ये एक पहाड़ी पे बना हुआ, उस पहाड़ी का नाम है गठ बिटली। पढ़ाऊंगा आगे। उस पहाड़ी पर बना हुआ तारागढ़ दुर्ग और अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, तो सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और राजपुताने का प्रहरी या क्या कहलाता है? रक्षक। फिर आपके सवाल देखो, दक्षिणी सीमा का प्रहरी किसको कहते हैं? आपके राजस्थान में दक्षिण भाग में एक आपके राजस्थान का बड़ा सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। ये इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को आपके राजस्थान में दक्षिणी सीमा का प्रहरी माना जाता। फिर सवाल बना के पूछे, पश्चिमी सीमा का प्रहरी कौन है? ये आपका सवाल बन जाएगा और उसका नाम आपके आ जाता है क्या? जैसलमेर दुर्ग। बोलो देखिए एक बार 5 सवाल। उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन है? बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़। पूर्वी सीमा का प्रहरी बताओ, लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। पश्चिमी सीमा का प्रहरी बताओ,
जैसलमेर दुर्ग, दक्षिणी सीमा का प्रहरी बताओ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, राजपूताने का प्रहरी बताओ, तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। एक बार ये लिखो आप, ये वाला नहीं लिखा हुआ तो इसको लिखो, बाकी जो इसमें लिखा हुआ उसको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। और कोशिश करेंगे, वैसे ज़्यादा पॉइंट तो ऐड नहीं करने पर फिर भी कुछ पॉइंट होते हैं। चलो ऑनलाइन वाले सभी साथी एक बार इस क्लास को लाइक और शेयर कर दो और चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करो। वैसे गुरुजी कभी कहते नहीं है पर मैं कह रहा हूँ गुरुजी की तरफ से ना। बना दो सेम टू सेम। सर्वाधिक ऊंचाई, न्यूनतम, सारी ऊंचाइयां बता दूंगा। अरे थोड़ी देर जक ले लो तुम बस। ऑनलाइन में यही बीमारी है, सब छोरे छोरे में बोलते रहते हो, ज्ञान फैलते हैं, मतलब उनको लगता है कि हमें ज़्यादा आता मास्टर से। रुको बेटा और अभी थोड़ी देर। अंडों की टोकरी अजमेरी है ना सर, बिल्कुल सही है भाई। इसको राजस्थान का मक्का भी कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं। हो गया सबका। एक बार ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला ऐड कर दो बस। कितने का प्रस्ताव भेजा था? 7। बाकी ये यूनेस्को में शामिल दुर्ग तो लिखे हुए हैं, चाहो तो ट्रिक लिख दो किताब के साथ साथ ही। प्रस्ताव पूछे तो 7 आंसर देना, शामिल पूछे तो कितने हैं? 6। हो गया। चलो अब देखो भाई, कुछ विशेष पॉइंट्स की बात करते हैं, फिर अपन चित्तौड़ पढ़ेंगे कल। आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं पढ़ा देता हूँ। देखो एक तो आपका ये टॉपिक आता, राजस्थान के दुर्ग से संबंधित, राजस्थान के दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण कुंजियां। कुंजी किसको कहते हैं? चाबी को। अब देखो आप, कुछ ऐसे दुर्ग है जिनको आप उसकी बिना चाबी के नहीं खोल सकते। यहाँ से 4-5 सवाल बनते हैं।
एक बार समझ लो फिर बाद में लिखना, अभी केवल बोर्ड पे ध्यान दो। देखो यहाँ से आपको क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल सुनो, एक तो आपके परीक्षा में कई बार सवाल आया है, आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित एक दुर्ग है रणथंभौर। अगर आपसे सवाल पूछे कि राजस्थान में जो रणथंभौर दुर्ग है, इसकी कुंजी किसको कहते हैं, इसकी चाबी या इसकी की किसको कहते हैं। अगर रणथंभौर दुर्ग जीतना है तो इससे पहले किसको जीतना पड़ेगा, तो ध्यान रखना रणथंभौर दुर्ग की कुंजी आपके एक दुर्ग को कहा जाता, जाइन दुर्ग को, जिसे कई जगह छानगढ़ दुर्ग भी लिखा जाता है। और आपके जो परीक्षा में सवाल पूछा ना, तो उसमें क्या दिया था नाम, जाइन दुर्ग, ये परीक्षा में आया हुआ। सेकंड नंबर सवाल सुनिएगा आप, अगर आपसे सवाल पूछ लेंगे अपने राजस्थान में एक जालोर दुर्ग है, अगर किसी व्यक्ति को जालोर दुर्ग जीतना है तो इसकी चाबी को जीतना पड़ेगा पहले। इसकी जो कुंजी है जालोर की, वो आपके राजस्थान के एक दुर्ग को माना जाता है, उसका नाम आता है आपके सिवाना दुर्ग। अब थोड़ा ध्यान रखना, पहले सिवाना दुर्ग बाड़मेर में आता था, अभी 41 जिलों के अकॉर्डिंग इसकी लोकेशन आपके क्या हो गई भाई, बालोतरा। तो जालोर दुर्ग की कुंजी कौन हो जाएगा, सिवाना दुर्ग बालोतरा। तीसरा सवाल सुनो, यहां से भी परीक्षा में सवाल आता है। अगर आपसे सवाल बना के ऐसे पूछ ले कि अगर आपको पूरा राजस्थान जीतना है तो आपको राजस्थान की कुंजी आपके पास होनी चाहिए। राजपुताने की कुंजी का दर्जा आपके राजस्थान के एक दुर्ग को दिया गया, उस दुर्ग का नाम आता आपके तारागढ़ दुर्ग। और ये तारागढ़ दुर्ग कहाँ वाला, अजमेर वाला, क्योंकि एक तारागढ़ आपके कहाँ है, बूंदी में। पढ़ाऊंगा मैं दोनों के तारागढ़ नाम कैसे पढ़े वो भी अपन देखेंगे आगे। अगला सवाल देखो, इसमें आपका एक सवाल बनता है, एमपी में आपके एक जगह पड़ती ग्वालियर। अगर किसी आक्रमणकारी को ग्वालियर जीतना है तो उस ग्वालियर को जीतने के लिए उसको रास्ता चुनना पड़ेगा, और उसका रास्ता कहाँ से निकलता, राजस्थान से। और राजस्थान का एक दुर्ग है, उसका नाम आता आपके मंडरायल दुर्ग। और ये जो दुर्ग है ये आपके राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, करौली। तो सवाल बना के पूछ ले, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसको माना जाता, मंडरायल दुर्ग, करौली को। पांचवा सवाल सुनो, अगर किसी भी बंदे को मालवा पर अधिकार करना है और उसको मालवा जीतना, मालवा किसको कहते हैं, एमपी को। ऐतिहासिक काल में एमपी वाला जो क्षेत्र है ना, ये अपने कपास की खेती के लिए बड़ा फेमस था, आज भी है। तो मालवा की कुंजी अगर पूछे तो फिर आपको ध्यान रखना उस प्रकार के प्रश्न का आंसर क्या होगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये 5 सवाल है, याद रख लोगे, बोलो एक बार देखें। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसको कहते हैं, जाइन दुर्ग या छानगढ़ को। जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग बालोतरा को। राजपुताने की कुंजी तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। और ग्वालियर दुर्ग की कुंजी मंडरायल दुर्ग करौली। मालवा की कुंजी किसको कहते हैं, चित्तौड़ को। लिखो पांचों फैक्ट। एक सवाल इनमें से आएगा परीक्षा में, अब वो कोई सा हो भाई, मैं सबको इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ पांचों को। वैसे सारे पॉइंट ये बुक में लिखे हुए अपने आगे, और बुक में क्या है कि जैसे जैसे दुर्ग का नाम आएगा ना तब लिखे हुए, और ये एक साथ थोड़ा पढ़ लेंगे तो याद ज्यादा हो जाता है। किताब मिल गई सबको, आगे क्या कृष्णा वो बुक नहीं, संगणक वाली आगे, शायद उस सर ने तो वीडियो डाला था उसका। अच्छा आ जाएगी। कुंजी तो समझ गए ना, मतलब अब जैसे मेरे को मनाना है तो तुम मेरा जुगाड़ ढूंढोगे कि दुर्गेश सर किससे मान सकते हैं, मुकेश सर से कहें, सर की बात मान लेंगे, तो मैं मतलब मेरी कुंजी हो गया वो सर, इसका मतलब ये है।
वैसे मेरे से क्या मनवाओगे तुम, पढ़ना है अपन को तो। अरे एमसीक्यू नहीं करवा रहे, आज शाम को 3 बजे क्लास होगी मिशू खान, साहित्य वाला टॉपिक एक ही बचा हुआ, आज शाम को करवाएंगे। हो गए सबके? एक बार बिना देखे ये अपन ने 10 सवाल लिखे, इनको बोल दो। बताओ, देखिए उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन है? बटनेर दुर्ग। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। पश्चिमी सीमा का प्रहरी कौन है? पश्चिमी सीमा जैसलमेर। पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। और दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़। राजपूताने का प्रहरी तारागढ़ दुर्ग, कहाँ वाला? अजमेर वाला। फिर आपसे पूछे कि बताओ, राजस्थान में जो रणथंभौर दुर्ग है उसकी कुंजी किसको कहते हैं? जाइन दुर्ग को या छानगढ़ दुर्ग को? जालोर की कुंजी किसको कहते हैं? सिवाना दुर्ग को। कहाँ स्थित है? बालोतरा में। फिर आपसे पूछे राजपूताने की कुंजी बताओ, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। मालवा की कुंजी पूछे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और आपसे पूछे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसको कहते हैं? मंडरायल दुर्ग, जो कहाँ स्थित है? करौली में। चलो अब इसके आगे अगले पॉइंट्स को पढ़ते हैं, क्या क्या और सवाल बन सकते हैं। पहले ध्यान दो, अब यहां से एक आपका टॉपिक है, राजस्थान के विभिन्न दुर्गों में स्थित, राजस्थान के विभिन्न दुर्गों में स्थित प्रमुख तोपों के नाम। बहुत शानदार सवाल है, और यहां से ना सवाल परीक्षा में डेफिनेटली परीक्षा में पूछा जाता है। अब ये सारे तोपों के नाम देखते हैं एक बार एक साथ, कौन कौन सी तोपें राजस्थान में रखी हुई, एक बार उनको देख लेते हैं। चलो भाई देखो, ध्यान दो। सबसे पहले आपके एक तोप है जिसका सवाल ज्यादा पूछा हुआ, उसका नाम आता आपके जयबान तोप। क्या नाम है? जयबान तोप। अब जयबान जो तोप है, इसका निर्माण युद्ध में प्रयोग करने के लिए किया गया था, इसलिए इसको एक नाम से और जानते हैं, और इसको कहते हैं रणबक्का तोप। हालांकि इसका प्रयोग नहीं किया गया, तो रणबक्का तोप भी इसी का नाम है। अब क्या सवाल पूछा जाता, ध्यान से सुनो। पहला सवाल तो ये पूछेगा, ये आपके जो जयबान तोप है इसका निर्माण कब और किसने करवाया? तो ध्यान रखें, साल 1720-21 की बात है। उस समय आपके जयपुर में एक शासक था, और जयपुर के शासक का नाम बताया जाता सवाई जयसिंह। इस सवाई जयसिंह ने 1720-21 में आपके जयबान तोप का निर्माण करवाया था। नाम से पता चल रहा, जयबान तो जय से जयसिंह बन जाएगा, पर जयसिंह थोड़ा ध्यान रखना, दो हैं जयसिंह, एक मिर्जा राजा जयसिंह भी है और एक सवाई जयसिंह, तो अपन को याद रखना सवाई जयसिंह। अगला सवाल देखो, अगर आपसे सवाल पूछा जाए इस जयबान तोप की मारक क्षमता कितनी है, ये कितनी दूर तक मार कर सकती है, तो इसकी क्षमता बताई जाती 22 मील। कहाँ तक कर सकती है ये? 22 मील तक ये अटैक कर सकती है। फिर यहाँ से एक सवाल बनता है, ये जयबान जो तोप है इसकी विशेषता बताओ। बहुत प्यारा सवाल, कई बार परीक्षा में पूछा गया। अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूं तो आपके भारत एशिया महाद्वीप में आता है। इस एशिया की अगर कोई सबसे बड़ी तोप है तो वो है आपके राजस्थान की जयबान तोप। तो सवाल बना के पूछ लें, एशिया की सबसे बड़ी तोप का नाम बताओ, उस तोप का नाम क्या है? जयबान। अगला सवाल ध्यान से सुनो। अब यहां से कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया कि जयबान जो तोप है बना तो सवाई जयसिंह गया, लेकिन आज अगर सर हम इसको देखना चाहें तो हम कहाँ जाएंगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ, वहां चले जाना। आपके जयपुर में एक जयगढ़ दुर्ग है, इस जयगढ़ दुर्ग जयपुर में आज भी ये तोप रखी हुई। तो आपसे सवाल पूछ ले, जयबान तोप अभी राजस्थान में कहाँ सुरक्षित है? जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, जिसको रणबक्का तोप भी कहते हैं। इसका निर्माण 1720-21 में सवाई जयसिंह करवाता है। इसकी मारक क्षमता 22 मील बताई गई, और ये एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती। अगला सवाल सुनो, कहते हैं कि इस जयबान तोप को एक बार चलाया गया, इसकी टेस्टिंग कर रहे थे, इसका परीक्षण कर रहे थे। एक बार इस जयबान तोप को परीक्षण के दौरान चलाया गया, तो इस परीक्षण के दौरान जब चलाया था इसको, तो इस तोप से एक गोला जाकर गिर गया, जहां से
उस गोले के कारण एक बहुत बड़ा जलीय संरचना बन गई तालाब, और गोला गिरा था, गोले के कारण एक तालाब बन गया वहां, उसका नाम है गोलेराव तालाब। और सवाल बना के पूछ लेगा गोलेराव तालाब कहाँ स्थित है, तो मेरे लाल और ध्यान रखना ये चाकसू में, और चाकसू आपका पड़ता है कहाँ, जयपुर में। तो याद रखिएगा गोलेराव जो तालाब आपके चाकसू जयपुर में है, इसका निर्माण आपके कौन सी तोप से हुआ था, उसका नाम है जयबाण तोप। अब देखो यहीं से एक सवाल और बताता हूं, जो नोट लगा के लिख लेना, बहुत गजब का सवाल, अभी पीटीटी 2023 में आया था सवाल। अगर ऐसा सवाल पूछे कि राजस्थान में गोलेराव तालाब तो चाकसू जयपुर में है गुरुजी, लेकिन गोलेराव हमें गोल कर जाएगा, एक सवाल और है, गोलेराव नाम का अगर जैन मंदिर पूछे तो मेरे भाइयों ध्यान रख लेना, इसकी लोकेशन आपके हो जाती है फिर राजसमंद। तो गोलेराव नाम का तालाब पूछे तब आंसर देना चाकसू जयपुर, गोलेराव नाम का जैन मंदिर पूछे तब आंसर लगाना इसका राजसमंद। ये आपकी पहली तोप कंप्लीट होती है, जिसका नाम आता है आपके जयबाण तोप। आगे देखो अगला, यहां से एक सवाल बनता है और उस तोप का नाम आता है आपके शारदा तोप। सवाल बना के पूछे शारदा तोप का संबंध आपके राजस्थान के किस किले से आता है, तो आप ध्यान रखना सवाई माधोपुर जिले में आपके खंडार नामक एक स्थान पड़ता, जहां एक किला बना हुआ, उस खंडार के किले में आपके एक तोप रखी हुई है, उस तोप का नाम आपके आता है शारदा तोप। तो सवाल बना के पूछे कि शारदा जो तोप है इसका संबंध किस दुर्ग से आता है, ये आपको ध्यान रखना खंडार के किले से। तीसरा सवाल देखो, एक आपके सवाल बनता है और आपका प्रश्न बना के पूछ लेगा नवल बाण जो तोप है इसका संबंध आपके राजस्थान में किस दुर्ग से आता है। तो थोड़ा ध्यान रखना, नवल बाण जो तोप है अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके 12 जिले में एक शाहबाद नामक स्थान पड़ता है, वहां एक दुर्ग बना हुआ, इस शाहबाद दुर्ग 12 में ये तोप है। आप थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले हो सकता करेक्शन हो जाए, इसमें पहले सही लिखवाया था, ऐसे ही लिखवाया, पहले उल्टा लिखवा दिया था मैंने, यही लिखा हुआ, फिर तो ठीक है। चलो अगला देखो, एक आपके सवाल आता है, अगर आपसे सवाल पूछे एक बेच में हो गया था ऐसा उल्टा, एक तोप है आपके, उसका नाम आता हुनकार तोप। अब हुंकार कौन करता है, शेर भरता है हुंकार, तो ध्यान रख लेना हुंकार शेर द्वारा भरी जाती है। हुनकार तोप का संबंध शेरगढ़ दुर्ग से, पर थोड़ा ध्यान रखना दो है शेरगढ़, 12 और धौलपुर में, ये तोप आपके धौलपुर वाले शेरगढ़ दुर्ग में रखी हुई। जो आगे पढ़ेंगे अपन, ये दुर्ग कौन सी नदी के किनारे है, चंबल, चंबल नदी के किनारे स्थित शेरगढ़ दुर्ग में एक तोप रखी हुई, इस तोप का नाम है हुनकार। और 12 जिले के शाहबाद दुर्ग की तोप का नाम क्या है, नवलबाण तोप। अगला देखो, एक 5वें नंबर की तोप आती है और उसका नाम आता आपके गर्भ गुंजन तोप। बढ़िया सवाल है, गर्भ गुंजन तोप जिसका एक नाम और मिलता है, और इसे कई बार जनरली महाबाला तोप भी लिखा जाता। ये ध्यान रखना, गर्भ गुंजन जो तोप है महाबाला तोप, इसका संबंध आपके तारागढ़ दुर्ग से आता है। और ध्यान रहे ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला नहीं, ये कहाँ वाला है, बूंदी वाला। तो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में भी एक तोप रखी हुई, उसका नाम क्या है, गर्भ गुंजन या महाबाला। एक बार रिपीट कर दूं, फिर आगे एक पॉइंट और पढ़ाऊंगा। बोलो देखिए एक बार, जयबाण तोप का दूसरा नाम क्या है, रणबंका तोप। कब बनी है, 1720-21 में। कौन बना रहा, सवाई जयसिंह। मारक क्षमता 22 मील है। विशेषता बताओ, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। वर्तमान स्थिति जयगढ़ दुर्ग जयपुर है। जयबाण तोप को परीक्षण के दौरान चलाया तो गोला कहाँ जाके गिरा, चाकसू जयपुर में। उससे क्या बना, गोलेराव तालाब। जबकि गोलेराव नाम का जैन मंदिर पूछे कहाँ स्थित है, राजसमंद में। फिर पूछे कि बताओ नवलबाण तोप कहाँ स्थित है, शाहबाद दुर्ग 12 में। हुनकार तोप कहाँ स्थित है, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में। कौन सी नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे। शारदा तोप का संबंध बताओ, खंडार के किले से आता है जो कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में। गर्भ गुंजन तोप या महाबाला तोप जो कहाँ रखी हुई, तारागढ़ दुर्ग में। कहाँ वाला है ये, बूंदी वाला। एक पॉइंट और सुन लो फिर लिख लेना। आपके राजस्थान में एक दुर्ग है जोधपुर जिले में, इडियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ, जो राव जोधा ने बनाया था। उसका नाम आता आपके मेहरानगढ़ दुर्ग। इस मेहरानगढ़ दुर्ग में एक नहीं कई तोपें रखी, और इसके तो खूब सवाल आते हैं भाई। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में अगर अपन देखें तो इसकी प्रमुख तोपों के नाम क्या क्या है, और यहाँ से जनरली सवाल पूछे जाते हैं। इसकी प्रमुख तोपों के
नाम। एक बार मैं लिखता हूं, आप मेरे साथ साथ ध्यान दो। देखो, एक यहां तोप रखी हुई गजक, एक तोप का नाम है नुसरत, एक तोप का नाम है कड़क बिजली। क्या नाम है? कड़क बिजली। और एक तोप है, उसका नाम आता है आपके दूरदानी। एक बार परीक्षा में सवाल था, चारों ही नाम दिए थे, गजक, नुसरत, कड़क बिजली, दूरदानी क्या है? पहला ऑप्शन दिया था जोधपुर स्थानीय क्षेत्र की मिठाइयों के नाम, जिसने गजक खाई है उस तो ले गया और वीर गति को प्राप्त हो गया। तो ध्यान रख लेना, गजक अपने कल्चर में मिठाई नहीं है, वो खाने वाली अलग चीज है। गजक तो एक तोप का नाम है जो कहाँ रखी हुई, मेहरानगढ़ में। और देखो, गजक, नुसरत, कड़क बिजली, दूरदानी, एक इसमें तोप रखी हुई, उसका नाम है किल किला, ये भी याद रखना। इसके अलावा इसमें एक तोप है, उसका नाम आता बिच्छू बाण। और इसके बाद इसमें एक तोप और रखी हुई, उसका नाम आता आपके नागफली। खूब सारे नाम है ये, गजक, नुसरत, कड़क बिजली, दूरदानी, किल किला, बिच्छू बाण, नागफली, ये सब आपकी मेहरानगढ़, दुर्ग, जोधपुर की तोपों के नाम। ये आपके राजस्थान में तोपें हो गई। अब देखो, बहुत गजब का एग्जामिनर, बहुत शाना है और सवाल पूछा उसने, ध्यान से सुनो। सवाल पूछा परीक्षा में, राजस्थान के किस दुर्ग में, राजस्थान के किस दुर्ग में तोपें बनाने का, राजस्थान के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना संचालित था? आधे लोग वीर गति को प्राप्त होते हैं इस सवाल में। कारखाना संचालित था। अब आप कहोगे सर ऐसे तो क्या बोल रहे हो, अभी मैं बताता हूं और आपको प्रूव करके बताऊंगा। पहला ऑप्शन मेहरानगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन सुनो जयगढ़ दुर्ग, और तीसरा ऑप्शन एक आपका इसमें आता है तारागढ़ दुर्ग, और एक आपका ऑप्शन आता है इसमें शेरगढ़ दुर्ग। अब क्या आंसर होगा इसका बता दो, बताओ, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मेरे स्टूडेंट है, बता देंगे, इतना भरोसा है मुझे। ऑनलाइन वाले आधे साथियों का सही है क्योंकि उन्होंने मेरे से पढ़ रखा है। बताओ, चार ऑप्शन है, चार ही तो तुक्के मारने, चार बंदे खड़े होके भी कह सकते सर ए बी सी डी। देखो, कई लोग क्या करते हैं, जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपों के नाम सुने, और भाई साहब इसमें तो भयंकर तोपें हैं, तो इसका मतलब तोपे बनाने का कारखाना किस में रहा होगा? मेहरानगढ़। ये गलत फहमी है। ये जितनी भी तोपें हैं अपने वालों ने नहीं बनाई, अपन दूसरी जगह गए, दूसरों को अपन ने ढंग से धोया, वहां जीत गए, अपन अपन उठा के लेके आ गए कि अपनी अब, और किसी की औकात नहीं जो अपने यहाँ से लेके चला जाए। मेहरानगढ़ दुर्ग वाले तो सारी तोपें बाहर से लाए थे, ये तोपें बाहर से ला गई थी, ना कि अपने मेहरानगढ़ में बनी। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है आपका जयगढ़, जिसमें तोपें बनाई जाती थी, और उसी जयगढ़ दुर्ग में आज भी तुम जाके देखोगे तो छोटी मोटी कई सारी तोपें रखी हुई इसमें, और उसकी सबसे विख्यात तोप है, उसका नाम है जयबान। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? जयगढ़। ठीक है भाई, अब तो गलत नहीं करोगे, देखते हैं, देखिए, चलो लिख लो एक बार। कुछ पूछ रहे हो? ये तोपें बहुत भयंकर थी, खतरनाक। कहते जब ये चलती थी ना, महिलाओं के गर्भ तक गिर जाते थे, कहीं पशु पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती थी, इतनी भयंकर आवाज करती थी ये तोपें।
कल से तुम पढ़ के आना, 5 मिनट सबसे पूछूंगा मैं, एक एक दो दो सवाल। वही थोड़ा ध्यान दो आप लोग, सिलेक्शन तभी होगा जब याद होगी ये चीजें। 50 टन वजन था जयवान का, बिल्कुल सही है, वजन 50 टन है उसका। हो गया, नेक्स्ट कर दो भाई, ये वाला और लिख दो, मेहरानगढ़ दुर्ग वाला। देखें अगला, चलो ये आपकी तोपें हो गई, और सीमा से संबंधित बिंदु पढ़ा दिए और कुंजी से रिलेटेड बिंदु पढ़ा दिए। एक टॉपिक और पढ़ते हैं इसमें, राजस्थान के विभिन्न दुर्गों में स्थित राजस्थान के विभिन्न दुर्गों में स्थित प्रमुख जलाशय। यहां से भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे हुए हैं, और एक नहीं कम से कम 5 7 8 सवाल पूछे। कुछ पानी के जलाशय हैं, उनको देखते हैं।
एक बार देखो बोर्ड पे ध्यान दो, कौन कौन से जलाशय उनको पढ़ लेते हैं। जैसे एक तो आपसे सवाल पूछा जाए, राजस्थान के किस दुर्ग में माउठा जलाशय स्थित है? ग्राम विकास अधिकारी 2018 में आया था। एक ये सवाल जाने कितने एग्जाम में आ चुका, पन्ना मीणा का कुंड कहाँ स्थित है? ये दोनों जलाशय आपके एक ही दुर्ग में स्थित है। कुंड बोल दो इसको या बावड़ी बोल दो, बात एक ही है। याद है किसी को? ये ध्यान रखना, आपके जयपुर जिले में स्थित आमेर का जो किला है, उस आमेर दुर्ग जयपुर में ये दोनों पानी के जलाशय बने हुए। क्या क्या नाम है बोलो एक बार? माउठा जलाशय और पन्ना मीणा का कुंड। दूसरा सवाल सुनो, ये एक सवाल जो आपकी परीक्षा में पूछा गया, एक जलाशय है जिसका नाम आता है भाई आपके मंदाकिनी कुंड। बहुत गजब का सवाल। अगर मैं इस मंदाकिनी कुंड की बात करूं तो आपके सिरोही जिले में माउंट आबू के नजदीक एक दुर्ग बना हुआ, उसका नाम आता है अचलगढ़ दुर्ग। आगे पढ़ाऊंगा मैं। परमार शासकों ने बनाया था ये, कुंभा ने इसका बाद में पुनर्निर्माण किया था। इस अचलगढ़ दुर्ग में ये जलाशय। थर्ड नंबर देखो, इसमें एक आपके सवाल बना के पूछेगा, राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग बताओ जिसमें आपके सलीम सागर कुंड और सूरज सागर कुंड नाम के जलाशय लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछे गए हैं। सलीम सागर कुंड और एक का नाम है सूरज सागर कुंड। बहुत शानदार सवाल। तो सलीम सागर कुंड और सूरज सागर कुंड नाम के जलाशय पूछे तो आपको ध्यान रखना है, ये आपके राजस्थान के एक दुर्ग में स्थित है। उस दुर्ग का नाम आता है आपके बाला किला। याद है कहाँ स्थित है बाला किला? बहुत गजब का सवाल इसका बनता है। और बाला किला राजस्थान का वो किला है जिस पर एक भी आक्रमण नहीं हुआ, इसलिए इस किले को आपके राजस्थान में कुमारा किला कहते हैं। तो ऐसे मत सोच लेना कि इसकी शादी नहीं हुई इसलिए कुमारा हो गए, आक्रमण नहीं हुआ भाई, है ना। ये कुमारा किला है। अगला देखो, इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा हुआ। अगर आपसे सवाल बना के पूछे, राजस्थान का ऐसा दुर्ग बताइए जिसमें इब्राहिम साहब का जालरा, जालरा बावड़ी का बड़ा रूप होता है, पानी से संबंधित है। इब्राहिम साहब का जालरा, और साथ ही एक आपसे सवाल बना के पूछेगा नाना साहब का जालरा। ये दोनों जलाशय आपके राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो ध्यान रखना। आगे पढ़ेंगे अपन अजमेर वाला तारागढ़ दुर्ग। इस अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में ये दोनों जलाशय बने हुए। तो इब्राहिम साहब का जालरा, नाना साहब का जालरा, इन दोनों का संबंध किस दुर्ग से हो जाएगा? तारागढ़ दुर्ग से अजमेर में। अगला देखो भाई, एक सवाल आता है आपका और परीक्षा में पूछा हुआ, उसका नाम आता है आपके रानीसर पदमसर तालाब। अगर मैं इस रानीसर पदमसर तालाब की बात करूं तो ये जो जलाशय है ये आपके राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित अपने मेहरानगढ़ जो फोर्ट है, उस मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में अपने बना हुआ। तो रानीसर पदमसर नाम का जलाशय जिसका संबंध आपके कौन से दुर्ग से होगा? मेहरानगढ़ दुर्ग से, जो कहाँ स्थित है? जोधपुर में। इसके अलावा नेक्स्ट देखो, ये भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे सवाल बना के पूछेगा राजस्थान के कौन से दुर्ग में बांडेलाव नाम का तालाब बना हुआ। और बांडेलाव तालाब की बात करूं मैं, आपको ध्यान रखना, आपके बालोतरा जिले में एक दुर्ग है सिवाना, उस सिवाना दुर्ग में ये आपका बांडेलाव नाम का तालाब बना हुआ। क्या इनके अलावा और जलाशय हैं? तो अगला आपका जलाशय आता है और सवाल बना के पूछा जाएगा, राजस्थान का ऐसा दुर्ग बताइए जिसमें आपके मामादेव नाम के कुंड का है एक तो निर्माण, और एक इसमें कुंभा की कोई एक जाली रानी थी, उसने एक बावड़ी बनवाई थी। तो सवाल बना के पूछ लेगा मामादेव कुंड। और आगे पढ़ोगे तुम इतिहास में, कुंभा का बेटा था एक उदा, वो मेवाड़ का पहला पितरंता है, जो अपने पिता को निपटा के गया था। वो जलाशय कौन है? मामादेव कुंड। पढ़ेंगे अपन इसको आगे। तो ये मामादेव कुंड, जाली रानी की बावड़ी, इन दोनों का संबंध आपके राजस्थान में कौन से दुर्ग से आता है? कुंभलगढ़ दुर्ग से। और कहाँ पड़ता है कुंभलगढ़ दुर्ग? तो आपको याद है राजसमंद में। ये आपके जलाशय हैं। क्या इसके अलावा और भी जलाशय हैं? एक बार और बच्चे हुए को देख लेते हैं। यहाँ से एक सवाल आपका बना के पूछेगा, अगर आपके ऐसा सवाल आ जाए, राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग बताइए जिसमें रानीहट तालाब बना हुआ, उसी दुर्ग में एक गुप्त गंगा है। गंगा मतलब ऐसा जलाशय है जिसमें पानी कहाँ से आता है ये आज तक किसी को पता नहीं चला। और एक उसका नाम है
पदमला तालाब। तो रानीहट तालाब, गुप्त गंगा, पदमला तालाब। ये पदमला तालाब वो तालाब है जिसमें राजस्थान का एकमात्र जौहर हुआ था, जल जौहर, वो पढ़ेंगे अपन आगे। और ये आपके जितने भी जलाशय मैंने लिखे हैं इन सबका संबंध कौन से दुर्ग से है? रणथंभौर। कहाँ स्थित है रणथंभौर का दुर्ग? सवाई माधोपुर में। अगला देखो, एक यहाँ से आपके सवाल आता है और सवाल बना के पूछेगा राजस्थान का ऐसा दुर्ग बताओ जिसमें हाथी कुंड, इसके अलावा चित्रांग मोरी तालाब, चित्रांग मोरी तालाब, इसके अलावा रत्नेश्वर तालाब, पद्मनी तालाब और एक जलाशय है उसका नाम आता भीमलत कुंड। ये याद रख लेना आप तो, भीमलत कुंड। ये आपके जितने भी जलाशय हैं इन सबका संबंध आपके राजस्थान में एक दुर्ग से आता है, उस दुर्ग का नाम आपके आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्या नाम है? चित्तौड़गढ़। और मैं कह रहा हूं फिर ये 9 पॉइंट है, एक सवाल आपकी परीक्षा में डेफिनेटली छपेगा। अब तुम कहोगे सर आपको पता है क्या? हाँ मेरे को पता है भाई, है ना, क्योंकि ऐसा सवाल है ना जो परीक्षा में आता है, बहुत गजब का सवाल। बोलो एक बार फिर लिखना, बताओ माउठा जलाशय और पन्ना मीना का कुंड कहाँ स्थित है? आमेर दुर्ग जयपुर में। फिर आपसे पूछे मंदाकिनी कुंड कहाँ है? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में। सलीम सागर कुंड, सूरज सागर कुंड कहाँ है? बाला किला कहाँ है? ये अलवर में। इस किले को क्या कहते हैं? कुमारा किला। इब्राहिम साहब का झालरा और नाना साहब का झालरा कहाँ स्थित है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। रानीसर पदमसर तालाब मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। बांडेलाव तालाब कहाँ स्थित है? शिवाना दुर्ग बालोतरा में। मामादेव कुंड और जाली रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? ये कुंभलगढ़ दुर्ग में, जो कहाँ स्थित है? राजसमंद में। फिर पूछे रानीहट तालाब, गुप्त गंगा और पदमला तालाब का संबंध किससे है? रणथंभौर दुर्ग से। हाथी कुंड, चित्रांग मोरी तालाब और भीमलत कुंड का संबंध किससे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये आपके राजस्थान के दुर्ग के क्या हो गए? जलाशय। लिख दो। हाँ एक सही बोला भाई ने, एक और बताया इसने, अच्छा कमेंट किया। जेसलू कुआ, ये तो वैसे नाम से पता चल रहा है। जेसलू कुआ कहाँ होगा बता सकते हो? जैसलमेर में। एक ये भी लिख देना। अंधेरी बावड़ी भी है, वो अपन गागरोन में पढ़ लेंगे, उसको वहां पढ़ा दूंगा मैं, है ना। तुमने अगर नोट्स याद कर दिए ना तो एक सिंगल सवाल बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, और बस पढ़ना है तुम्हें, मैं इतना पढ़ा दूंगा। और कोई सा एग्जाम देना तुम। चलो ऑनलाइन वाले एक बार सभी साथियों को कहना चाहूँगा क्लास जरूर लाइक करके जाया करो, क्योंकि बहुत कंजूस हो तुम। मैं कितना अच्छा अच्छा लिखता हूँ तब भी लाइक नहीं करते हैं, इसलिए दिल दुखता है मेरा। बोल दिया मैंने आज इन छोरों को। ये लिख दो, फिर बाकी फिर अपन कल पढ़ते हैं ना। याद करके आना थोड़ा सा यहाँ तक।